Now, the controversy surrounding the JNU documentary has only been growing all these days. Despite a ban that has been imposed by the centre, the screening of the documentary has been happening in several locations across the country, be it in Telangana, in Kerala, and even the national capital for that matter. Because remember, just last night there was a high voltage drama that was seen at the JNU campus as well, where several students tried to screen that documentary of the BBC documentary on Prime Minister Modi. In fact, these are the visuals which give you the clear picture as to what exactly has been happening at the JNU campus. There was sloganeering, there was stone pelting and ruckus and violence that followed. Following that stone pelting that was reported. Now remember, there have been a lot of allegations and counter allegations that have been made by the left side as well by the ABVP students, who allege that the stones were pelted by the left students and even claim outsiders' role in the stone pelting which happened at the JNU campus. And just to put this into context, remember, the JNU administration had clearly stated that the screening of the documentary movie would not be allowed inside the campus, and despite that, administration diktat which stated that the screening of the documentary will not happen. There was an attempt for that screening to take place, following which there was a power outage, there was an electricity cut in the campus, and just after that there was a report of stone pelting which happened inside the campus. In fact, we spoke to the ABVP president of JNU. Let's listen into that exclusive conversation to understand exactly what transpired last evening inside the JNU campus. सबसे पहले तो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, जो कि बीबीसी स्वयं ही कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फंड और उनकी वर्किंग स्टाइल और उनका नेचर, क्योंकि भारत के आज़ादी से पहले भी बीबीसी हमेशा इंडिया के सोवरेंटी पे अटैक करते आया। उनका ये मानना है कि भारत में मतलब वो राज कर सकेंगे, वो राज करना उनको चाहिए, ऐसा मतलब मेंटली वो सोचते हैं। तो इसी के तहत उन्होंने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई, ऐसे विषय पे, ऐसे सब्जेक्ट पे, जिस पे भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे चुका है, तमाम SIT इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी है, कमेटियाँ बन चुकी है, हर चीज़ में जिस पे फैसला हो चुका है, जो कि एक सर्वमान्य हो चुका था, उस चीज़ को फिर से रेकअप करना। बस इसलिए चूँकि इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया ग्लोबल स्टेज पे जा रहा है, इंडिया जो है क्या कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी ले रहा है, यूनाइटेड नेशंस में ले रहा है। हम ऐसी लोगों की चिंता कर रहे हैं जो भारत के मजदूर हैं, विश्व कल्याण, मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। 2 दिन बाद हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उसमें हम ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जो गुमनाम थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वैसे लोगों को याद कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में भारत की जब पॉजिटिविटी हो रही, भारत का जब मेटियोरिक राइज हो रहा है, उसमें बीबीसी शांत कैसे रह सकता था? और उन्हीं के मतलब शांत नहीं रहने के कारण क्या है कि ऐसे कुछ JNU और इस देश में ऐसे लोग हैं जो इनको समर्थन करते आए हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व पाए गए हैं। चाहे 1942 का वो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा हो, 1962 का वार हो, या फिर 2023 का आज के समय में हो, जो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्रीज़ को यहाँ स्क्रीन करने की बात कर रहे हैं। ये जो पथराव की बातें सामने आई थी, ये क्या था, किसने किया था? क्योंकि आपके ऊपर और आपके ग्रुप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये आपके कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जाके वहाँ पथराव किया। जी, उसी विषय पे आ रहा हूँ। आपने कहा था मतलब एक बार शुरू से समझाने के लिए, तो वो मैं बता रहा था। एक तो ये चीज़ें करना निंदनीय है, दूसरा प्रशासन ने एक्शन लिया, प्रशासन ने इनको करने से रोका, फिर भी इन लोगों ने देखा, किसी भी माध्यम से देखा। दूसरा मैं आपको देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें से एक ये और एक ये सिर्फ 2 JNU के स्टूडेंट है, एक आमीन जमील है और एक स्पेनिश सेंटर का स्टूडेंट है। इसके अलावा मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसमें से कोई भी JNU का स्टूडेंट नहीं। 2 दिन से JNU कैंपस के अंदर कर क्या रहे हैं? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग फ्लॉप हो गई, तो ये चाहते थे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो। ये मैं आपको एक दिखा दूंगा, नीतीश नारायणन है, SFI एक्टिविस्ट है, ये झाड़ियों में कर क्या रहा है? व्हाट इज इट डूइंग इन द बुशेज़? वहाँ जाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? लाठी डंडा लेकर के क्यों चल रहा है? तो पत्थर जिनके हाथ में, वो चीज़ें क्लियर दिख रही है। अब देखिए, ये एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में आप देखेंगे, ये लड़का कौन है? ये देखिए, मारपीट कर रहे हैं ये लोग। ये लड़का कौन है? मतलब ये क्लियर नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट की प्लानिंग थी, ऐसी चीज़ें करो, चूँकि डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग फ्लॉप हो चुकी है, तो ये मारपीट करो। उसके बाद 2 एक्टिविस्ट जो कि यहाँ पे खाना खाने आए थे, एक उसमें से विकास पालीवाल ABVP का, एक राष्ट्रीय कला मंच का गौरव हार्ट का पेशेंट है। यहाँ पे चूँकि डिनर छूट जाता है तो गेट पे ढाबे हैं, वहाँ खाना खाने आते हैं, हाउंड अप कर लिया। मीडिया के सामने ये लोग आके, मतलब अगर मीडिया नहीं होती तो इनको पक्का से मॉब लिंच कर देते ये लोग, 12-15 टाँकों के साथ हॉस्पिटलाइज्ड मिलते।
तो हमारा ये मानना है कि जो भी मीडिया में जिनके भी चेहरे आए हैं उन पर कार्रवाई की जाए और ऐसी चीज़ें बार बार जेएनयू के कैंपस के अंदर नहीं हो। चूँकि वीसीडी कहती है कि मॉब है जो मतलब एक फ्रिंज एलिमेंट होता है जो करता है, तो फ्रिंज एलिमेंट पे कार्रवाई भी तो करना चाहिए ताकि जेएनयू के कैंपस को जहरीला ना किया जाए। आज एग्जाम So clearly it seems like a Shaheen Bagh model rerun which is happening in the JNU campus. Also note that today the Jamia students have also decided to stage a protest. In fact, not just that, they've decided the screening of the documentary would happen at 6 p.m. at the Jamia University. This of course comes after what we've seen over the last few days, the screening which has happened in several of those locations, be it in Telangana at the Hyderabad University where students organized the screening of the documentary movie. Not just in Telangana, there was a screening that was organized in Kerala as well. In fact, just to understand and quickly give a recap as to the kind of incidents that have happened over the last few days and where exactly has the screening happened across the country, starting with the Hyderabad Central University where the screening of the documentary happened on Saturday itself.